तो यार आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक सीरियस टॉपिक पे, मजाक वगैरह से अलग। आपने वो देखा ही होगा लखनऊ में जो कांड हुआ है, जो वीडियो वायरल हो रही है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज करते हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत। और ये व्लॉग सिर्फ एक नॉर्मल व्लॉग होने वाला है, कहीं घूमना फिरना नहीं है। बस थोड़ी लाइफ के बारे में बताऊंगा और बातचीत करेंगे आपसे कुछ। तो अभी टाइम हो रहा है अब 8:15 हो रहे हैं और अब हम जा रहे हैं जिम। हम जा रहे हैं जिम मारने जिम को किल करने, जैसे लोग बोलते हैं ना, जिम मार ले भाई, जिम मार ले। तो जिम मारने जा रहे हैं हम। दिखाता हूँ आपको अपनी जिम। और आज करनी है हमने, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर की। आज शोल्डर डे है तो शोल्डर की एक्सरसाइज मारेंगे क्या, चलो वर्कआउट करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज का। तो चलते हैं फिर जिम और दिखाता हूँ आपको अपनी। तो गाइस शोल्डर की पहली एक्सरसाइज डन कर दी गई है। कौन सी करी है अभी पहले हमने, क्या नाम था, शोल्डर प्रेस यार, जो भी होती है, नाम नहीं देखता तुम्हारा भाई, मारता है वेट। ओके कर दिया है गाइस। तीसरा सेट है हमारा ये। 10-10 की प्लेटें लगा दी गई हैं। वासु वीरा जोर मारते हुए, भाई शाबाश, चक दे वीरे, चक के। तो ये एक्सरसाइज पहले मेरे से होती नहीं थी, आती नहीं थी करनी। अभी सीखा हूँ मैं ये। क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट करके ज़रूर बता देना जो जिम भाई हैं, मेरे जिम वाले भाई। वास्तु वीरा जोर मारता है, फुल परफेक्ट एक्सरसाइज करता है। अपन जैसे तैसे वेट उठा लेता है बस, और कुछ नहीं मांगता अपने को ज़िंदगी में। ओके कर दो जी। कर रहे हैं जी आर्नोल्ड प्रेस जो भी होती है। आर्नोल्ड को हमने ही सिखाया था, हम तो ठीक करेंगे, ये बच्चा है अपना। रॉन्ग। टेंशन नहीं लेनी। वास्तु वीरा पता नहीं कैसे कर रहा है यार, मेरे से तो 7.5 वाला भी नहीं हुआ। ओके करते हैं, ट्राई करेंगे, कोई चक्कर। वास्तु भी लाइट वेट पे आ गया, उससे भी नहीं हुई। मैं अकेला नहीं था, बहुत मुश्किल है भाई। मान गए जी आर्नोल्ड जी को। ओके कर दिया भाई। आज की रिपोर्ट 5 एक्सरसाइज की है शोल्डर की, और अब टाटा बाय बाय बोल रहे हैं जिम को। नाम तो मुझे खैर पता नहीं है, दिखाई हैं आपको 1-2 तो। बाकी मेहनत चल रही है यार। फिर सुबह आते हैं जिम, रात को बैडमिंटन। फर्क पर है नहीं, क्या करें यार, दुख ही दुख है ज़िंदगी में। तो जी जिम में मसल बर्न करने के बाद दोनों भाई वर्कआउट करने के बाद आए हैं प्रोटीन लेने, अंडे वंडे खाने। और कितने अंडे खाए हैं भाई? 12 अंडे। साले दानों में क्या 12 अंडे खाएगा तू? 6 मैं खाऊंगा। चलो ओके कर दिखाता हूँ। और ये है दिलजीत ऑमलेट कॉर्नर। यहाँ पे हम आए हैं प्रोटीन लेने। 30 रुपये के 4 अंडे देते हैं भैया। तो भाई अब नहा धो ले, अब खा पी लिया है सब कुछ, और पसीना वगैरह आया हुआ है, तो नहा धो के एक ज़रूरी आपसे बात करेंगे एक टॉपिक पर, इसलिए बने रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके कर दो गाइस। तो गाइस अपनी चल रही है अब जॉब की शिफ्ट और डिस्कशन चल रही है, आपको दिखाता हूँ। नए नए लौंडे, हम सब डिस्कशन करते रहते हैं आपस में ही, बातें मार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अभी तक कुछ ज़्यादा खास काम है नहीं वैसे, और बैठे रहते हैं। 12:30 शुरू होती है और रात को 9 बजे ख़त्म होती है, जिस बीच में 1 घंटे का गैप मिलता है हमको। बाकी कोई काम है नहीं ज़्यादा, ऐसे ही बस लैपटॉप खोल के ही बैठना होता है, एक तरह से देख लो। और बाकी यही चल रहा है, बस 9 बजे तक बैठूंगा और उसके बाद फिर बैडमिंटन खेलने जाऊंगा। हाँ भाई, पहले बता दूँ, ये नज़र का चश्मा नहीं है, कहीं तुम सोचो कि तुम्हारा भाई अंधा हो गया, 4 अंक के हो गया। नहीं भाई, ये एंटी ग्लेयर लेंस है, आंखों को बचाने के लिए कंप्यूटर से, क्योंकि काम अब ज़्यादा कंप्यूटर के आगे ही बैठने वाला है। तो ओके कर दो इस बात को, कहीं ऐसे सोचो कि नज़र कमज़ोर हो गई है ये वो। नहीं भाई, ऐसे सीन नहीं है कोई, ठीक है ना। तो यार आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक सीरियस टॉपिक पे, मजाक वगैरह से अलग। आपने वो देखा ही होगा लखनऊ में जो कांड हुआ है, जो वीडियो वायरल हो रही है। क्या हुआ एक्चुअली, एक कैब ड्राइवर जा रहा था ट्रैफिक के लिए, वो ग्रीन लेन में जा रहा था, ग्रीन लाइट थी तब, और लड़की आ गई, उसने ब्रेक मार दी, ना एक्सीडेंट हुआ ना कुछ।
तो उस लड़की ने पता नहीं क्या इतना मारा उस कैब ड्राइवर को, बेचारे को, गरीब सा कैब ड्राइवर, वो बेचारा कमज़ोर सा, देखा ही होगा आपने, इतने थप्पड़ मारे बेफजूल के। और लोग कुछ कर भी, एक बंदा लड़का आया बीच में छुड़वाने, उसको भी थप्पड़ मार रही है। तो भाई ये क्या हो रहा है? ये फेमिनिज़म का गलत यूज़ हो रहा है, गलत वे में लिया जा रहा है फेमिनिज़म को। फेमिनिज़म क्या है कि आप लड़कियों के लिए स्टैंड लें, ठीक है? अगर लड़कियों के लिए गलत आ रहा है तो उनके लिए स्टैंड लें, अपनी आवाज़ उठाएं और बोलें, और जो अगर गलत हुआ है तो उसको बिल्कुल सज़ा दिलवाइए, ठीक है ना? और अब कुछ होते हैं जो इसको गलत वे में ले लेते हैं, जैसे अब ये लड़की बन रही है, अब इसकी वीडियो वायरल हुई है, देखा है मैंने इंस्टाग्राम पर, कुछ डाल रहे हैं कि क्वीन शुड बी, गर्ल शुड बी लाइक दैट। अच्छा भाई, ये है क्या? ये है फेमिनिज़म? तो अब यार, हम हर फेमिनिज़म को ऐसे गलत वे में लेकर कहीं कई लड़कियां फ़ायदा उठाती हैं, कहीं, मैं आपको कितनी एग्जांपल ऐसे गिनवा सकता हूँ, ठीक है ना? अब यार क्या होता है, फेमिनिज़म क्या है कि लड़कियों के लिए स्टैंड लो। अब अगर तुम कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जिससे तुम पहले ही लड़कियों को अनइक्वल दिखा रहे हो, उनको अनइक्वल प्रूव कर रहे हो कि वो लड़कों के बराबर नहीं है, वो थोड़ी है फेमिनिज़म। सीट रिज़र्व करना लड़कियों के लिए या फिर कुछ ऐसा करना, वो फेमिनिज़म नहीं है, वो तुम्हारी मेंटालिटी है कि लड़कियां अपनी मेहनत से वो कुछ अचीव नहीं कर सकती तो तुम उनको सीट रिज़र्व कर दो, ठीक है ना? तो ये तुम्हारी मेंटालिटी है, इसको फेमिनिज़म नहीं बोल सकते। मान लो कि अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है? उसमें कह दिया कि 70% लड़कियाँ, 70% पे लड़कियाँ इसको ले सकती हैं और 90% चाहिए लड़कों को क्लियर करने के लिए। ये क्या है? ये तुम्हारी मेंटेलिटी है। तुम ये बताना चाह रहे हो कि लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती, इतने % नहीं ले सकती, ठीक है ना? तो अब देखो, अब यहाँ पे लड़कियां आगे हैं तो उनको ऐसे करना, पहले ही अनइक्वल दिखाना है। तुम्हारी सोच बता रही है कि लड़कियां वो चीज़ अचीव नहीं कर सकती, इसलिए तुम उनको थोड़ा एडवांटेज देना चाहते हो, ठीक है ना? यही होता है। तो ये फेमिनिज़म नहीं है। अब जैसे अब PV सिंधु को देखो, वो ब्रॉन्ज लाई है इंडिया के लिए। अब उसका जुनून था, उसको कोई रोक नहीं सका, ठीक है? वो ले आई ना, कर दिखाया उसने कुछ। ऐसे ही जिसका जुनून होगा, जो करना चाहेगा कुछ, वो कर लेगा। तुम जितना मर्जी रिजर्व कर दो, जितना मर्जी उनको ऐसे दिखा दो, जिसने करना है वो कर ही लेता है, ठीक है? हमने कितने ही एग्जांपल देखे हैं। मैरी कॉम को एग्जांपल ले लो, कितने छोटे विलेज से वो बिलोंग करती है, क्या बैकग्राउंड था उसका, कभी पढ़ा है आपने? एक बार सर्च करना और देखना, और वो कैसे अब कहाँ किस मुकाम पर है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि लड़कियाँ आज की डेट में बहुत आगे निकल चुकी हैं लड़कों से। तो अब मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी लड़कियों को थोड़ा अनइक्वल प्रूफ किया जाता है, और वो भी वक्त के साथ हो जाएगा ठीक। लोगों की सोच बदलेगी और लोग बिल्कुल लड़कियों को इक्वल मानना शुरू करेंगे, वो भी जल्द ही होगा। लेकिन फेमिनिज़म का जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है ना? देखो यार, तुम्हें एक और एग्जांपल से बताता हूँ। अब जैसे एक बहुत, मेरी नज़रों में बहुत सबसे बड़ा क्राइम है रेप होना किसी बेचारी लड़की के साथ। जो लड़के ज़बरदस्ती, वो बिल्कुल ही गलत बात है। मैं उसे एज आ पाप ट्रीट करता हूँ, मतलब बहुत बड़ा पाप है ये ऐसा करना, तो ठीक है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कभी। तो अब जैसे कुछ बार ऐसा भी होता है कि कई बारी लड़कियाँ फेमिनिज़म का गलत फ़ायदा उठा के रॉन्ग एलिगेशंस लगा देती हैं लड़कों पे, उनको फंसाने के लिए, ठीक है? अब इस केस में क्या होता है, मान लो किसी लड़की ने अगर एक बारी भी लड़के को कह दिया ना कि भाई इसने मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश किया है, तो अब दुनिया की मेंटालिटी ऐसे है कि हम बिना सोचे समझे लड़की को बिलीव कर लेते हैं कि हाँ इसने किया होगा, पक्का लड़के ने, ये लड़का ही गलत। अब ऐसे कितने केस मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि जैसे लड़के को पहले तो जेल हो जाती है, ठीक है, फिर बाद में उसे बेगुनाह माना जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। अब इस केस में अब किसी लड़की ने उस पर एलिगेशन लगाया कि हाँ भाई इसने मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश किया है, ऐसे सेक्सुअली हरेस किया है। भाई उस लड़के की इतनी बदनामी हो जाती है ना सोशल मीडिया पे कि वो बंदा, क्या ही बताऊँ, कैसे ही मतलब वो झेल सकता है, खुद ही सोचो। और बाद में अगर वो ऐसे प्रूव हो कि उसने किया ही नहीं था, तो आप सोच सकते हो उसके वो लाइफ का मतलब, हम इतना वायरल कर देते हैं ना पहले कि हाँ भाई इस लड़के ने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, और जब वो बाद में अनगिल्टी प्रूव होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। कभी सुने ऐसा कि ये बंदा छूट गया जेल से और इस लड़की ने आरोप लगाए थे और वो अब अनगिल्टी प्रूव हुआ, मतलब उसने नहीं किया था? कभी सुना है आपने ऐसा? नहीं ना, बहुत कम केसेस में होता है ऐसा। तो उस लड़के की बेचारे की इमेज तो ऐसी ख़राब हो गई ना, वो सारी ज़िंदगी किसी से आंखें नहीं मिला सकेगा। तो यार यही है कि हमें यही सोच चेंज करनी है कि
मैं मानता हूँ कि लड़कियों के साथ कई जगह ऐसा होता है कि उन्हें बहुत ही नीचे दिखाया जाता है और मतलब अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, पर कुछ केसेस में लड़कियां भी फ़ायदा उठाते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। हर और कभी भी कुछ होता है तो दोनों साइड सुना करो स्टोरी की, मतलब ये नहीं कि तुम किसी एक की साइड में। लड़कों के लिए भी देखो यार, लड़के बहुत हरामी होते हैं, मैं मानता हूँ साले, अब सुधार नहीं सकते। अब मतलब इतने गंदे गंदे लेवल के लड़के मैंने खुद अब अपनी लाइफ में देखे हैं, मैं क्या ही करूँ अब उसमें। अब वो तो माँ बाप के संस्कार हैं, देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही उसकी परवरिश हुई है उसकी संगति में, वैसे ही वो लड़का बनेगा, ठीक है। अब लेकिन कई केसेस में बेचारे, अब जैसे हमने वो जोमेटो वाला केस देखा था, उसमें भी अभी पूरा सच सामने नहीं आया, लेकिन दोनों की स्टोरी देख के तो ऐसे ही लगता है ना कि लड़का ही ठीक था अपनी जगह पर। और पहले हमने कैसी लड़की की वो करनी शुरू कर दी थी कि हाँ लड़की सही है, और हमने लड़के की कोई स्टोरी भी नहीं सुनी थी अभी तक। तो वही है कि यार ये मेंटेलिटी चेंज करनी है हमने, दोनों को एज अ इक्वल ट्रीट करना है। ये नहीं कि आप जैसे अब लड़की कोई एलिगेशन लगा रही है तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्रूफ देखे या बिना कुछ लड़के की साइड ऑफ स्टोरी सुने आप उसका साथ देने लग जाओ। ऐसे लड़के की भी भाई लाइफ है, उसकी ज़िंदगी भी पूरी ख़राब होती है। तो यार इसी चीज़ को हमने देखना है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आज तो यार आजकल मॉडर्न टाइम आ चुका है यार, अभी इतना होता भी नहीं है। खैर शहरों में, गाँव में थोड़े बहुत रह गई हैं जगह पे जहाँ पे अभी भी ऐसे अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो यार यही बात करनी थी मुझे, करना चाहता था मैं काफ़ी टाइम से। हम दोस्तों में, यार दोस्तों में करते रहते थे बात, चलो आपसे भी अब शेयर कर लिया। तो बस यही कहना था। अब ये लड़की की वीडियो देखी आपने, क्या कह रही है कि 100 लोग मुझे पहले मार रहे थे और हड्डी टूट गई। अच्छा भाई, हड्डी टूट गई तो तू ऐसे कैसे बैठी है भाई, ये बताओ मेरे को। ऐसी ऐसी वीडियो वो डाल रही है, अब इसका क्या कर सकते हैं हम। तो यही है कि लोग, अगर कुछ बना है रूल तो उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, काफ़ी लड़कियां भी उठाती है। लड़के तो है ही, चलो साले हरामी होते हैं थोड़े। तो बस यार यही बात करनी थी, आप सबसे शेयर करनी थी, और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताना मुझे कमेंट में अगर मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। कुछ लोगों को बात हर्ट भी कर सकती है, पर यार जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ वैसे आप उसको अंडरस्टैंड करोगे या नहीं वो आपके ऊपर है। आप कैसे समझते हो, आप कैसे लेते हो इस बात को, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और अगर आप कभी अपनी लाइफ में देखें किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो प्लीज़ उसका स्टैंड लें। मैं भी लेता हूँ कि मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ था। मैं कॉलेज में बस पे जा रहा था, तो वहाँ क्या था, 5 लड़के आगे बैठ के पीछे एक लड़की को कॉन्टीन्यूसली देखे जा रहे थे, कॉन्टीन्यूसली। वो लड़की बेचारी, होता ही है यार ऐसे ऑकवर्ड सा फील होता है, परेशान हो रही थी बेचारी, वो क्या करे क्या करे। तो वो बस स्टॉप पर उतरी किसी, तो कॉलेज के पास ही मेरे बस स्टॉप था, वहाँ उतरी, वो पाँचों के पाँचों उसके पीछे उतरे गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने कंडक्टर जो था बस का उसको बोल दिया था, तो वो भी बाहर उतरा था। तो उनकी टिकट वगैरह देखी उसने कि कहाँ की टिकट ली और वहाँ यहाँ के उतरे हैं, तो उसने पता नहीं क्या डांटा ढूंढा होगा, कंडक्टर को बोल दिया था भाई ये ऐसे ऐसे बात थी। वहीं बस रुकी हुई थी अभी, और कंडक्टर मेरे पास ही खड़ा था, तो मैंने कहा देखो सर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो जाके बात करके आया था लड़कों से, बाकी आगे मुझे पता नहीं लगा कि क्या हुआ था। तो यार यही है, ऐसे मेरे को बहुत अजीब लगता है अगर किसी के साथ ऐसा हो। और बात रही कि लड़कियां आगे नहीं निकलती, अभी आज ही सुबह मैंने जो जिम व्लॉग डाला ना, मेरे को अपने पे शर्म आ गई थी। एक लड़की पीछे हमारे 200 किलो की लेग प्रेस मार ली थी, और मैंने अपनी लाइफ में अब तक हाईएस्ट 110 किलो की मारी है, बताओ। मेरे से आधी आधी लड़की 200 किलो, तो यार लड़कियां भी आज की डेट में कुछ भी कर सकती हैं। मैं मानता हूँ थोड़ी स्ट्रेंथ वाइज लड़कियां कम होती हैं, लेकिन स्किल वाइज, टैलेंट जो हम एक्वायर करते हैं विद इन आवर लाइफ, उन सब में लड़कियां भी लड़कों से आगे हो सकती हैं। ये तो हम मानना ही पड़ेगा सबको यार। अब देख लो आप कि कितने मेडल लड़कियां लेके आई हैं ओलंपिक्स में इस बार, और कितने लड़के ला रहे हैं, इसी से पता लग जाएगा आपको। तो वही है यार, अपना इक्वल ही है मेरे लिए तो यार। और कई चीज़ों में लड़कियां, मैं ये भी कहता हूँ कि आगे हैं वो, लड़कों से हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। जैसे कि अपना पेन जो वो सहन करते हैं, हम इतनी कभी लाइफ में नहीं कर सकते। एट टाइम ऑफ द बर्थ जब उनको पेन होती है, वो हमने कभी झेली भी नहीं होगी ऐसी पेन। तो बहुत यार सहनशीलता लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, हद ज़्यादा प्रेशर झेल सकती है। मेरी एक फ्रेंड है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसने पता नहीं कैसे उसके साथ लाइफ में इतना कुछ हुआ। मैं तो भाई
रोंगटे खड़े होते हैं कि उसने कैसे हैंडल किया अपने आप को, पर वो मैं बताऊंगा नहीं कौन है और क्या हुआ। तो यार बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने भी, मेरी मम्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने हमें पाला पोसा, मैं कब से जब से होश संभाला तब से देख रहा हूँ। तो यार लड़के हो गए तो इस मामले में तो भाई मेरे भी हाथ खड़े हैं, बहुत लड़कियां स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वही है यार, इक्वली ही ट्रीट करना पड़ेगा। आप अब जैसे यार अब रिजर्वेशन होती है, रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप कहना चाह रहे हो कि ये बंदे अपनी मेहनत से कुछ हासिल नहीं कर सकते। क्यों भाई, यही है ना रिजर्वेशन का मतलब, क्यों कर रहे हो सीट रिजर्व। तो अब जैसे रिजर्वेशन हम कर देते हैं तो हम यही दिखा रहे हैं कि ये अपनी मेहनत से नहीं ले सकते। अब जैसे यार, अब ये थोड़ा वो हो सकता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन मैं मानता हूँ जैसे अब रिजर्वेशन होती है गवर्नमेंट जॉब्स की या सीट्स वगैरह की, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वही बच्चा हमारे साथ सेम पढ़ाई कर रहा है, सेम स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, सेम कोचिंग ले रहा है, सेम कॉलेज में जा रहा है, तो उसके लिए ऐसा क्यों भाई। ये पहले के टाइम में होता था कि जैसे अब जो ट्रीट नहीं करते थे इक्वल उन्हें, मतलब जैसे छुआछूत क्या कहते थे यार, वो करते थे, मतलब अछूत माने जाते थे वो। उस टाइम में मैं मानता हूँ उनके पास बिल्कुल पैसे वगैरह ये कुछ नहीं होते थे, प्रिविलेजेस नहीं होती थी कुछ पढ़ाई वगैरह करने की। उस टाइम में सही थी यार। अब तो आजकल हर बच्चा वही चीज़ पढ़ रहा है, अपने उन माँ बाप उनके पैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए रिजर्वेशन यार मैं ये बहुत गलत मानता हूँ, ये मैं इसके खिलाफ़ हूँ। अब ये ख़त्म भी नहीं हो सकती, कुछ ऐसा इंडिया का सिस्टम है, क्या ही कर सकते हैं। चलो टॉपिक अलग लाइन पे जा रहा है, लेकिन बात दोनों एक ही बराबर है, तो इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। और ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ नहीं डेवलप होती, वो वहाँ इक्वली ही मानते हैं, लड़कियाँ भी वही कर रही हैं, लड़के भी वही कर रहे हैं, और कास्ट बेसिस का कुछ होता ही नहीं वहाँ, तो ऐसा सिस्टम। तो यार ये सब इंडिया को करना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। चलो अब मेरे बोलने से तो 200 लोग सारे व्यूज़ 200 व्यूज़ सारे आते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ना 200 लोगों से। वही है, सबकी सोच अगर चेंज होगी तभी कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो बस यार यही बातें मैं करना चाहता था। आज के दिन थोड़ी इम्पोर्टेंट था कि किसी से शेयर करूँ, तो अपने व्लॉग्स के थ्रू ही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी तो कुछ नहीं यार, और आई होप कि आप सबकी लाइफ में बढ़िया ही चल रहा होगा सब, और बढ़िया ही चलना चाहिए। खूब एंजॉय करो लाइफ का, और ज़िंदगी का कुछ नहीं भरोसा कभी क्या हो जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ यार एंड करते हैं ये वाला व्लॉग। थोड़े दिल को भी हल्का लग रहा है कि कुछ बात मैंने शेयर की है, पहली बार ऐसा व्लॉग बनाया है। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा तो बताना, आगे भी करता रहूँगा, वरना साला तुम्हें क्या बकचोदी सुनने की आदत, तुम आते हो यहाँ मज़े मारने। अब इसमें नहीं हंसाया इतना तो कोई चक्कर नहीं है यार, नहीं आएंगे व्यूज़, ओके कर दो, क्या परवाह।